श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास कथा, गुरु तथा गंगा जल की महिमा। भागीरथ के वंश में सौदास नाम का राजा था, जिसका पुत्र मित्रसह था। वह वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, वशिष्ठ जी ने किस कारण उसको श्राप दिया, सो आप कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि अत्यंत धर्मज्ञ सौदास राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजा ने वन में अनेक मृगों को मारा। फिर राजा धूप में भूख और प्यास से दुखी रेवा नदी के तट पर आया। उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं बिताई। प्रातः समय उठकर फिर शिकार की तलाश में गया। उसी समय मृग की खोज में फिरते हुए राजा ने पर्वत की कंदरा में व्याघ्र और व्याघ्री को मैथुन कर्म करते देखा। राजा ने कान तक धनुष खींचकर उन पर बाण चलाया, जिससे व्याघ्री घायल होकर राक्षसी रूप होकर पृथ्वी पर गिरकर मर गई। राक्षसी को मरता देख वह व्याघ्र भी राक्षस होकर बड़े क्रोध में बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। और ऐसा कहकर अंतर्धान हो गया। राजा ने डरते हुए अपने नगर में आकर सब वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौदास ने वशिष्ठ आदि मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने विधिवत ब्रह्मा आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ को समाप्त किया और स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। इतने में वह राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने मैथुन कर्म करते हुए मारा था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को स्नान करने के लिए गया हुआ देखकर उनका रूप रखकर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, हमारे लिए मांस बनाओ। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप धरकर राजा को मनुष्य का मांस बनाकर दिया। राजा ने गुरु वशिष्ठ के स्नान करके वापस आने पर सोने के थाल में रखकर वह मांस का थाल निवेदन किया। गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जानकर क्रोध युक्त हो राजा को शाप दिया कि हे राजन, तुमने हमें मनुष्य मांस खिलाने की चेष्टा की, राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। राजा ने कहा कि आपने आज्ञा दी तभी हमने बनवाया। तब वशिष्ठ जी ने फिर ज्ञान दृष्टि से राजा को राक्षस से चले जाने का सब वृत्तांत मालूम किया। तो राजा क्रोधित होकर वशिष्ठ जी से कहने लगा कि आपने मुझको अकारण श्राप दिया है। राजा ने क्रोधित होकर श्राप देने के लिए अंजलि में जल लिया। तब उसकी रानी दमयंती राजा को क्रोधित हो श्राप देने के लिए तत्पर देख कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध को त्यागो। जो भोग आपके भाग्य में भोगना लिखा है सो प्राप्त हुआ। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है, वह निर्जन वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। और जो राजा क्रोध ना करके गुरु सेवा करता है, वह अच्छी गति को प्राप्त होता है। स्त्री के वचन सुनकर राजा क्रोध को त्याग कर अपने मन में सोचने लगा कि यह जल कहाँ त्यागूं, क्योंकि जिस पर यह जल पड़ेगा वह भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस जल को अपने पैरों में डाल दिया और उसके पैर काले पड़ गए, जिससे वह राजा लोक में कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। फिर वह राजा गुरु जी के पैरों में गिर गया और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। वशिष्ठ जी ने राजा को अज्ञानवश श्राप देने में अपनी निंदा की और कहने लगे कि अज्ञान विपद की जड़ है। ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान है, ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित दुख पाता है। तब राजा से कहने लगे कि ये श्राप केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम गंगा जल के प्रभाव से अपने असली रूप में आ जाओगे और बहुत वर्ष तक राज्य भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करके विष्णु की सेवा करते हुए परम शांति को प्राप्त होगे। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया।
राजा भूख और प्यास से दुखी काली रात के समान भयंकर होकर निर्जन वन में फिरने लगा और अनेक प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीव सबको खाने लगा। हाड़, मांस, रक्त, बाल, इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा 6 महीने के अंदर 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन को गया। फिर नर्मदा के तट पर आया, वहाँ भी मनुष्यों और दूसरे जीवों को मारकर खाता रहा। फिर एक दिन राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से दुखित होकर जैसे एक व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, राजा ने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री अपने पति को एक राक्षस के हाथों में देखकर राक्षस रूपी राजा से प्रार्थना कर कहने लगी कि हे राजन, तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, प्राणों से भी अधिक प्यारे मेरे पति को मत मारो। सूर्य कुल में उत्पन्न तुम मित्रसह नाम के राजा हो, राक्षस नहीं हो। मैं अनाथ हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं बाल विधवा हो जाऊंगी। बिना पति के स्त्री का जीवन व्यर्थ है। मेरा लड़का अभी बहुत बालक है, मैं इस वन में पति के बिना कैसे जी सकूंगी। तुम मेरे पति को प्राण दान देकर मेरी रक्षा करो, प्राण दान के समान और कोई दान नहीं है। ऐसा कहकर ब्राह्मणी राक्षस के पैरों में गिर पड़ी। ब्राह्मणी के इतना कहने पर भी राक्षस को कुछ दया नहीं आई और जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को खा जाता है, वैसे ही उस ब्राह्मण को खा गया। तब क्रोधित होकर ब्राह्मणी ने कहा कि मैथुन कर्म में रत तुमने मेरे पति को मारा, इसलिए जब तुम भी स्त्री संग करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। तुमने हमारे पति को मारा, इस कारण राक्षस योनि में रहोगे। ऐसे 2 श्राप सुनकर राजा भी क्रोध करके कहने लगा कि हे दुष्टे, तूने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, इसलिए 2 श्राप देने के कारण तुम भी राक्षस हो जाओ। तुम पुत्र युक्त पिशाचिनी होकर इसी वन में फिरती रहो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, श्राप युक्त वह पिशाचिनी पुत्र युक्त क्षुधा से दुखित होकर रोने लगी। वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों ही उस वन में फिरते हुए राक्षसों से सेवित नर्मदा के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे पहुँचे। उस वट वृक्ष पर गुरु के क्रोध से श्रापित एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वह उन दोनों राक्षस और पिशाचिनी को वहां पर आया देखकर क्रोध से बोला, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। राजा ने ये सुनकर अपना और पिशाचिनी का सारा वृतांत सुनाया। राजा कहने लगा कि आप कौन हैं, अपना सब वृतांत कहिए। हम और आप आपस में मित्र हुए और कोई मित्र से छल कपट करता है तो वह पाप का भागी होता है, इसलिए अपना सच्चा वृत्तांत सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला धर्म से श्रद्धा युक्त ब्राह्मण था। हमने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान समझकर गुरु को उदासीन किया, इसी से हमारी यह दशा हो गई। भूख से दुखित होकर हमको कहीं भी सुख नहीं मिलता, इस पर भी मैंने हजारों ब्राह्मण खा डाले। इस प्रकार से दुखी, मानसिक दुखों से पीड़ित मनुष्यों का मांस नित्य खाता रहा। गुरु के अपमान से राक्षस योनि मिलती है, सो हमने देख ली। तब कलमाशपाद कहने लगा कि गुरु कैसा और कौन होता है, सो कहिए। सोमदत्त कहने लगा कि गुरु कौन कौन होते हैं, सो सुनो। वेदों को पढ़ने और सुनने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, श्वशुर, मामा, ज्येष्ठ भाई, पिता, गर्भ मरण पर्यंत कर्म कराने वाला और राजा, ये गुरु होते हैं। इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब कलमाशपाद कहने लगा कि तुमने बहुत से गुरु कहे हैं, इनमें कौन सा गुरु बड़ा है या फिर सब बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि हम राक्षस हैं, भूख और प्यास से अति दुखित हैं, फिर भी गुरु की महिमा कहने से कल्याण ही होगा। ये सब गुरु बराबर हैं। इस पर भी शास्त्र का सारांश सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करता, पिता और धर्म का मार्ग बताने वाला ये विशेष गुरु है।
इनमें भी विशेष गुरु जो देव पूजा से कर्म करावे, देव पूजा का फल बतलावे या गुप्त मंत्र का उपदेश दे, वह श्रेष्ठ गुरु होता है। धर्मशास्त्र तथा पुराणों के कहने वाले श्री वेद व्यास जी ने वेद और शास्त्रों के भाग करके पुराणों में सर्व धर्म शास्त्र कहे हैं। पुराणों के नित्य श्रवण से बुद्धि निर्मल हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध ज्ञान मिलता है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहता है उसको पुराण सुनने चाहिए। हमने गौतम ऋषि से सब ज्ञान सुने। मनोरमा गंगा के तीर पर श्री गौतम जी के कहे सब धर्म शास्त्र और पुराण सुने। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, पूजा में ही लगा रहा। गौतम जी हमारा पूजन देखकर अति प्रसन्न हुए कि हमारे कहे हुए कर्म को कर रहा है, परंतु श्री महादेव जी ने हमारे गुरु का अपमान करते हुए देखकर ब्रह्म राक्षस बना दिया। जो कोई गुरु का अपमान करता है उसके सब धर्म कार्य नष्ट हो जाते हैं, और जो कोई आदर से गुरुओं की सेवा करता है उसको ऐश्वर्य मिलता है। उसी पाप से हम अंतःकरण में जले जाते हैं। ना जाने इस क्षुधा रूपी अग्नि से कब मुक्ति होगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उनकी इस गुरु की महिमा और धर्म शास्त्र की चर्चा करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में दूर से आते हुए गर्ग ऋषि को देखा। तब राक्षस और पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी तरफ भागे और कहने लगे कि हमारा भोजन आ गया, परंतु गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके निकट ना जाकर दूर से ही कहने लगे। राक्षसी कहने लगी कि हे महात्मा, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा लिए, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। हमने नाम की महिमा तथा गंगा जल की महिमा सुनी है। पृथ्वी के सब तीर्थ गंगा जल की एक बूंद की बराबरी भी नहीं कर सकते। तुलसी दल युक्त सरसों के दाने मात्र भी गंगा जली 21 कुलों को पवित्र करता है। इसलिए गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों की रक्षा करो। इस प्रकार उनकी बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ कि लोक की माता गंगा जी में इन पिशाचों की इतनी श्रद्धा है, तो ज्ञानी पुरुषों का तो कहना ही क्या है। गर्ग मुनि ने कृपा करके तुलसी दल युक्त गंगा जल से उन दोनों का अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षसत्व को छोड़ देवतुल्य हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज विष्णु रूप होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को गए, और राजा कलमाशपाद अपने रूप को प्राप्त हुआ और कुछ सोच में पड़ गया। तब गुप्त रूप सरस्वती उसको इस प्रकार सोच में पड़े हुए देखकर बोली, हे राजन, सोच मत करो। राज्य के अंत में तुमको भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्मों से पाप रहित होकर विष्णु की भक्ति में लगे रहो। दयायुक्त वेद मार्ग पर चलने और गुरु की पूजा में रत होने से लोगों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सरस्वती के इन वचनों को सुनकर आनंदित हो राजा ने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। विष्णु जी का स्मरण कर काशी में गया। 6 महीने तक काशी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। गुरु जी ने अभिषेक किया और फिर अनेक भोगों को भोग कर पृथ्वी का रक्षण करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। विष्णु जी और काशी के गुण गाने, स्मरण करने और गंगा जल पान करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सो ये गंगा महात्म्य की कथा मैंने तुमसे कही। ब्रह्मा, महेश जिसका पार नहीं पाते, गंगा स्मरण मात्र से मनुष्य करोड़ों पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा गंगा बार बार कहने से मनुष्य बहुत से पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करेंगे उनको भी गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होगा।
इतनी कथा सुनकर राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे कि एक गुप्त बात मैं तुमसे कहता हूँ। धर्मयुक्त, सब पापों को नाश करने वाला, शुभ फलदायक सबसे उत्तम क्षेत्र गंगा यमुना का संगम कहलाता है। ब्रह्मादिक देवता तथा सब ऋषि और मुनि गंगा यमुना के सफेद और काले जल का सेवन करते हैं। भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा और सूर्य की पुत्री यमुना, इन दोनों का संगम अति उत्तम और पापों को नाश करने वाला है। मोक्ष की अपेक्षा करने वाले ऋषियों ने गंगा सेवन सबसे बड़ा साधन माना है। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेकों पाप दूर हो जाते हैं। नदियों में श्रेष्ठ सब पापों को हरने वाली गंगा है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में जितने क्षेत्र हैं उनमें प्रयाग उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का पूजन किया था और ऋषियों ने यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। गंगा जी में स्नान करने से पापी भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से माता पिता के कई एक कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा, तुलसी और भगवान की भक्ति ये मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। गंगा जी की अभिलाषा ही मनुष्य के बहुत से पापों को नाश करने वाली है। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप छूट जाते हैं। नारद जी कहने लगे कि राजन, गंगा का महात्म्य स्वयं विष्णु भी सैकड़ों वर्ष तक नहीं कर सकते। मैं तो क्या कहूँगा, ये सारा संसार जो माया से बंधा हुआ है, गंगा उस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपूर्णी, सरयू इत्यादि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ सब देवता वास करते हैं। वे सब मनुष्य धन्य हैं जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनते हैं। जो काशी का स्मरण करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 100 योजन से काशी स्मरण करे उसके भी अनेक पाप नाश को प्राप्त होते हैं। प्राणांत के समय जो काशी क्षेत्र का स्मरण करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है और फिर राजा होकर इस पृथ्वी पर आता है तथा काशी के वास में मोक्ष को प्राप्त होता है। माघ के मास में जो गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जिस गंगा को स्वयं शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं उसकी महिमा का क्या कहना है। विष्णु ही ब्रह्मा रूप होकर संसार की रचना करते हैं और रुद्र रूप होकर सबका नाश करते हैं। जो मनुष्य इन तीनों को पृथक मानते हैं वे नरक के भागी होते हैं। काशी में विश्वेश्वर ज्योति रूप के दर्शन मात्र से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की प्रदक्षिणा की उसने मानो सारे भूमंडल की प्रदक्षिणा कर ली। जहाँ नर्मदेश्वर शिव की मूर्ति है वहाँ स्वयं विष्णु वास करते हैं। जहाँ तुलसी वन है, पुराणों की कथा होती है, वहाँ भी विष्णु का निवास होता है। जो पुराण बांचने वाले पंडित हैं वे भी विष्णु का ही रूप हैं। उनको प्रसन्न करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, गुरु से परे तत्व नहीं। वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, समुद्रों में क्षीर सागर और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा और गायत्री पाप को नाश करने वाली हैं, अतः इनका सेवन करना चाहिए। वेदों की माता गायत्री, लोक की माता गंगा दोनों ही पापों के नाश करने वाली हैं। गंगा जी के सेवन से राजा सगर के सब पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए। उस गंगा की महिमा का क्या ठिकाना है। गंगा यमुना सरस्वती संगम प्रयागराज महाराज की जय। हर हर गंगे जय शिव शंकर। सूर्य पुत्री यमुना जी की जय। शिव शंकर प्रिय काशी धाम की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक मास की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।